पहले थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर हम शॉर्ट में समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। देखिए, अमेरिका में जो विधायिका है वहां पर, जैसे कि भारत में जो संसद है उसके दो हिस्से हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही अमेरिका में जो विधायिका है उसके भी दो हिस्से हैं। कौन कौन से, ध्यान रखिएगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेकंड होता है देखिए सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को देखिए प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो अमेरिका की विधायिका के दो हिस्से होते हैं। क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संघीय सरकार की द्विसदनी विधायिका हैं उसे देखिए अमेरिकी कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, द यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसके दो सदन होते हैं, एक सीनेट और एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। एक एक करके देखिए हम इनको समझते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, जिसे कि भारत में जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं लोकसभा से, ठीक है। तो इस प्रतिनिधि सभा के कुल कितने सदस्य होते हैं, देखिए अमेरिका में 435 सदस्य होते हैं। ये वहां पर लोअर हाउस होता है। इसमें देखिए वॉशिंगटन डीसी की 3 सीट को देखिए विशेष प्रावधान जो है वो दिया गया है। इस तरीके से कुल सीट जो होती है वो 438 होती है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के देखिए सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है, 2 वर्षों का होता है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं सीनेट की। इसके सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, 100 होती है। सीनेट जो है ये अमेरिका का देखिए अपर हाउस है। इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है। फ्रेंड्स, इसे देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं भारत के राज्यसभा के हिसाब से। पर देखिए राज्यसभा से सीनेट जो है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो सीधे जनता नहीं करती है, पर अमेरिका में सीनेट के सदस्यों का चुनाव जो है वो सीधे जनता अपने वोट से करती है। सीनेट के हर 2 वर्षों में 1/3 सदस्यों का चुनाव जो है वो किया जाता है। तो देखिए ये अमेरिका की विधायिका को हमने डिस्कस करा, जिससे कि आप देखिए भारत में संसद से इसे कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अमेरिका में एग्जीक्यूटिव कार्यकारी प्रबंधक की बात करें तो इसके लिए मोटे तौर पर जो इलेक्शन होता है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए होता है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो होती है अमेरिका में वो किस पर होती है, इलेक्टोरल कॉलेज पे होती है। ये एक प्रकार का निकाय होता है। इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य जो होते हैं ये अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का प्रतिनिधि होता है। मतलब चुने गए सभी इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य जो है वो सीधे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। जनता डायरेक्टली नहीं करती है, जनता इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों का चुनाव करती है। उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य जो है वो सीधे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। क्लियर हुआ। इलेक्टोरल कॉलेज में उतने ही सदस्य होते हैं जितने सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में होते हैं, मतलब कुल मिलाकर 538। और किसी भी देखिए एक उम्मीदवार के राष्ट्रपति बनने के लिए कितने इलेक्टोरल वोट्स की आवश्यकता होती है, 270। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि इसके सदस्यों को कैसे चुना जाता है। चलिए हम इसको भी समझ लेते हैं, पर उससे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, अमेरिका में मुख्यतः देखिए 2 पार्टियों का ही दबदबा है। एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और एक है रिपब्लिकन पार्टी। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल चला उसमें जो देखिए पार्टी सत्ता में थी वो कौन सी थी, रिपब्लिकन पार्टी। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। क्लियर हुआ। देखिए हम बात कर रहे थे कि अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है, तो बहुत ही देखिए इंटरेस्टिंग है। अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों को लिस्ट वाइज चुना जाता है। जैसे कि यूएसए में 50 स्टेट है, 50 में से एक स्टेट है देखिए कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों की संख्या कितनी है, 55 है, 55। तो दोनों पार्टी क्या करती है, अपने अपने 55 सदस्यों की लिस्ट जो है वो जारी करती है। फिर जनता अपना वोट जो है एक एक सदस्यों को नहीं करते हैं बल्कि पूरी लिस्ट को वोट करते हैं। मतलब या तो डेमोक्रेटिक पार्टी के 55 सदस्य जीतेंगे या फिर रिपब्लिकन पार्टी के 55 सदस्य जीतेंगे। ठीक है, इसीलिए देखिए वहां पर कोई भी छोटी पार्टी जो है वो पनप ही नहीं पाती है। इसीलिए देखिए पिछली बार 2016-17 में जो अमेरिकी चुनाव हुए थे उसमें डोनाल्ड ट्रंप को देखिए कम वोट मिलने के बावजूद भी वो राष्ट्रपति बने थे। और अमेरिका की जनता जो है वो देखिए बल्क में एक साथ वोटिंग करती है। मतलब वोट देने जाते हैं तो देखिए सीनेट के लिए भी वोट करते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी वोट करते हैं और राष्ट्रपति के लिए भी वोटिंग करते हैं। तो बल्क में एक साथ देखिए वोटिंग की जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है। इसके बाद देखिए इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य जो चुने गए हैं वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरीके से देखिए अमेरिका में राष्ट्रपति चुना जाता है। अपने 2 कार्यकाल के बाद में अमेरिका में राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। साथ ही फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में राष्ट्रपति जो है वो 4 वर्षों के लिए चुना जाता है। कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए चुना जाता है। और राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, व्यक्ति का जन्म अमेरिका में हुआ हो, कम से कम 35 वर्ष उसकी आयु होना चाहिए और वह 14 साल देश में रहा हो।
तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर हुआ आपको? इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाल ही में देखिए जो 59वें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो पूरे हुए हैं उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत हुई है। मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी ने देखिए जो 270 का जादुई आंकड़ा है उसे क्रॉस किया है, जिसके देखिए राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन थे? जो बाइडेन थे। और उपराष्ट्रपति उम्मीदवार देखिए कौन थी? कमला हैरिस। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कमला हैरिस पहली महिला है जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति होगी। साथ ही साथ पहली भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक भी हैं जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति होगी। ओके फ्रेंड्स, आखिरी पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। अमेरिकी संविधान के देखिए सेक्शन 1 में आर्टिकल 2 के तहत राष्ट्रपति चुनाव की जानकारी विस्तृत रूप से दी गई है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है।